ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। धनु लग्न के सभी वारों में शनिदेव का फल। तो सबसे पहले समझेंगे कि धनु लग्न के जो जातक होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है। शनिदेव का पता ही है हमें कि न्यायप्रिय होते हैं, शनैः शनैः, स्लोनेस, डिले बट नॉट डिनायल। तो धनु लग्न के जो जातक होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और हमेशा इनको नॉलेज की भूख होती है। मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये पूरी ज़िंदगी प्रयासरत रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने की चाहत रखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये इनको कोई नॉलेजेबल व्यक्ति मिल जाए तो ये उसके साथ बहुत अच्छे तरह से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं उससे भी इनको नॉलेज मिले। मतलब इन्हें आजीवन नॉलेज की भूख होती है। अब ऐसे जातक जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा सत्यवादी होते हैं और सिद्धांतवादी भी होते हैं। अब ये सत्यवादी इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाएंगे कि सामने वाला इनकी बात से आहत हो जाएगा। अपनी वाणी की वजह से अपने शत्रु भी पैदा कर लेते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव जो हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मेष में शनिदेव 20 डिग्री के नीच के होंगे और तुला में 20 डिग्री के उच्च के होंगे। कुंभ 0 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण साइन होता है। मूल त्रिकोण साइन जब भी मैं लिखे रहती हूँ, हर बार मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाती है तो भी परेशानी होती है, तो इसके लिए मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने को होता। अब मूल त्रिकोण साइन होता है मतलब प्लैनेट का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन। फ्रेंड साइन है, मूल त्रिकोण साइन है, उच्च का साइन है। प्लैनेट वहाँ पे हमेशा अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। अगर कि वो बल से अच्छी अवस्था में है, जैसे युवा अवस्था के हो गए 12 से 18 डिग्री, तो विषम राशि हो, शम राशि हो, उसमें दोनों में ही फिर अच्छा ही फल देंगे। तो अगर वो कंफर्टेबल जोन में है या फ्रेंड साइन में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। अब शनिदेव यहाँ पे धन भाव के, कुटुंब भाव, वाणी भाव के स्वामी हैं और पराक्रम, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, अड़ोसी पड़ोसी आदि के कारक लग्न में बैठ गए। शनिदेव लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक को कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या लगी रहेगी। मतलब या तो जातक थोड़ा सा सांवले रंग का हो, बाकी सारे प्लैनेट्स को देखे बिना ये सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि सांवला ही रंग हो। अब लग्न में अगर शनिदेव बैठ गए तो हर काम में थोड़ा डिले कराएंगे, स्लो कराएंगे, लेकिन ऐसा जातक ज़रूरत से ज़्यादा पराक्रम करेगा। उसे पराक्रम की भी भूख होगी, मतलब कर्म करते रहना ही है। वो बेहद ही पराक्रमी होगा और कुटुंब और परिवार के साथ विचार अच्छे होंगे, पर कई बार अनबन होने की संभावना भी बनती है। कई बार धन की स्थिति यहाँ से अगर कि हम देखें काल पुरुष के हिसाब से तो तीसरे गए, 3, 6, 10 गए उपचय स्थान माने गए हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने से तीसरे गए हुए हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद बहुत अच्छी मात्रा में पराक्रम, मैंने जैसा बोला पराक्रमेश हैं, तो अपने पराक्रम के बल पे धन अर्जित करेगा और बहुत अच्छी मात्रा में व्यक्ति धन अर्जित करने में सक्षम होगा। इसके बाद अगर कि हम देखें तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा विचार न मिले। हालांकि ये अपनी ही साइन को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी तो करेंगे, लेकिन लिविंग कारक तत्व को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। मैलेफिक प्लैनेट, हमेशा बोलती हूँ कि मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि मैलेफिक ही होती है, तो यहाँ ये बेनिफिक तो है नहीं। अब यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ या नौकर चाकर आदि के साथ कई बार अन्य प्लैनेट्स की पोजीशन देख के कह सकते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी विचार करना पड़ता है। कई बार संबंध अच्छे ना हो, लाइफ पार्टनर के साथ भी कई बार संबंध अच्छे ना हो, या बिजनेस पार्टनर के साथ भी कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद 10th हाउस को देखेंगे तो बिजनेस व्यापार बड़ी मात्रा में करेंगे। मतलब अब पराक्रमी हैं ही, तो अपने पराक्रम के दम से एक अस्थायी संपत्ति जोड़ने में सक्षम होते हैं। अब अगर कि मैलेफिक
इफेक्ट ज़्यादा आ गया, नेगेटिव इफेक्ट आ गया तो फलों में कमी हो जाएगी। ये मृत अवस्था के हो जाए फलों में कमी हो जाएगी, बाल अवस्था के हो गए तो फलों में कमी हो जाएगी। ये चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। अब शनिदेव अगर के धन भाव में बैठ जाते हैं, वाणी भाव में बैठ जाते हैं, खुद की राशि में है, पराक्रम से 12वें चले गए हैं। पराक्रम में कभी कभी थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन लग्न से दूसरे में गए हैं तो जातक जो है धन के लिए प्रयास करेगा। काल पुरुष की कुंडली का अगर विचार आप करेंगे तो यहाँ से वो पंचम गए हुए हैं और आय भाव से चतुर्थ गए हैं, तो ये सबसे अच्छी स्थिति हो गई काल पुरुष की। कई बार रिजल्ट कुंडलियों में, कुंडली में जहाँ प्लैनेट बैठा है उससे ज़्यादा काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिजल्ट दे रहा होता है, तो उन चीज़ों का भी विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पराक्रम के बल से आय बढ़ेगा और बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति जोड़ सकते हैं। मतलब धन जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में भाव वृद्धि कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन होगा, बहुत अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कमी या माता के साथ से दूरी या माता के साथ वैचारिक मतभेद, 3 में से कुछ भी होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा अष्टम को देखेंगे। अष्टम को देखेंगे तो गूढ़ विद्याओं में थोड़ा सा रिसर्च आदि में या गूढ़ विद्याओं में या ऑकल्ट साइंस आदि में इनको इंटरेस्ट होने की संभावना बनती है। अभी इसके बाद इनकी जो दृष्टि है एकादश हाउस पे पड़ेगी। एकादश हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो लाभ के अनेकों स्रोत पैदा करेंगे। अपने पराक्रम के बलबूते आय के बहुत सारे स्रोत होंगे इनके पास। अब यहाँ से हम देखेंगे 7, 8, 9, 10, तो यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि है और यहाँ से अगर कि हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब आय के जो स्रोत हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होगी इनके पास। पराक्रमेश हैं, धन भाव में बैठे हैं तो धन के लिए पराक्रम करेगा ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ से भी विचार हमें करना चाहिए कि काल पुरुष के हिसाब में यहाँ 11 नंबर राशि आती है तो यहाँ से चतुर्थ गए 1, 2, 3, 4, तो मतलब आय का पूरा लाभ मिलेगा। जितना आय करेंगे बैंक बैलेंस जोड़ेंगे। अब यही यहाँ पर अगर आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए तो छोटे भाई बहन के स्थान में आ गए, स्वयं राशि के हो गए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध चाहे थोड़े तीखे हो सकते हैं लेकिन छोटे भाई बहन होंगे और ज़्यादा भी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पे शनिदेव पराक्रम में सो के पराक्रम हाउस में ही बैठ गए तो जातक अत्यधिक पराक्रमी होगा। अपने लाभ के बारे, धन के बारे में, धन भाव से दूसरे गए, कुटुंब परिवार का भी साथ मिलेगा। धन के मामले में बहुत अच्छा धन पराक्रम करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो उनके जो भाव है वहाँ से वो पंचम गए हैं, कर्म के स्थान से 6th गए हैं, तो मैं भी जॉब आदि में या कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ से वो पंचम गए हुए हैं और काम भाव में हैं, काम भाव के स्वामी भी हैं, तो मतलब उनकी कामनाएं बहुत ऊंची होंगी और अपने कामनाओं को पूर्ति करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे उनकी दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ने से संतान, लव अफेयर या एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी का सामना इनको करना पड़ सकता है। 9th हाउस को देखेंगे, फादर के हाउस को। अब यहाँ से हम देखते हैं अगर क्या तो ये पिता का मारक स्थान होता है हमारे लिए। जैसे ये 7वां और दूसरा मारक स्थान है तो पिता के लिए यहाँ से 7वां हो गया है। यहाँ पे बैठे शनिदेव 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। भाग्य भाव का सपोर्ट पाने वाले होंगे, पिता से भी सपोर्ट पाने वाले होंगे। भाग्य धर्म में रुचि आदि भी हो सकती है, उसके लिए पराक्रम भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड कभी कभी लॉन्ग ट्रैवल जब करते हैं ना तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे व्यय स्थान पे भी दृष्टि है तो कई बार लॉन्ग ट्रैवल जो होता है, इनका लॉन्ग ट्रैवल में कई बार अनावश्यक धन व्यय हो जाना, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। अब अगर कि यही शनिदेव यहाँ पर आके बैठ जाते हैं 4th स्थान में, तो ऐसे जातक को परिवार का भी, धन का भी और छोटे भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं। गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु के साथ अगर तात्कालिक मैत्री में हुए तो बहुत अच्छा फल देंगे। मतलब भूमि भवन वाहन अपने पराक्रम के दम से
जातक हासिल करेगा, परिवार का कुटुंब का भी साथ मिलेगा। यहाँ पे बैठ के कालपुरुष के हिसाब से अपने स्वराशि को देखेंगे। हालांकि अभी तो बुध की राशि है ये, लेकिन मकर राशि होती है, वहाँ पे कालपुरुष के हिसाब से तो अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, पराक्रमी वैसे ही हैं। और इसके बाद इनकी जो दृष्टि है लग्न में पड़ेगी। कभी कभी शरीर में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, वात के रोग, हड्डियों के रोग, इस तरह का कभी कभी, या कभी कभी बेवजह का टेंशन, एंजाइटी आदि, इन सब तरह की परेशानी देने का काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के थर्ड हाउस को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेंगे तो स्त्री पक्ष से कई बार इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, प्लस ननिहाल पक्ष से कई बार संबंध अच्छे ना हो, इसकी भी संभावना बन जाती है। इसके अलावा कभी कभी बेवजह के रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना इनको करने को मिल सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कई बार जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी कई बार इनका विचार धन संपत्ति को लेके कुछ अनबन आदि हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र पे इनको स्त्रियों से बेहद सावधान रहना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता का सुख इनको मिलेगा, लेकिन बस ये है कि भूमि भवन वाहन का सुख इनको अपने ही पराक्रम, अपने ही कर्म के द्वारा अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा, और ये अपने कुटुंब का पूरा सहयोग सपोर्ट करने वाले भी होंगे। अब ये शनिदेव अगर के यहाँ पे बैठ जाते हैं 5th हाउस में, अब यहाँ पे नीच के हैं। पहली बात तो धनु लग्न के जातक, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, ज्ञान के खोज में रहते हैं, बुद्धि की उनकी बहुत तीव्र होती है, उनको बुद्धि और ज्ञान का लाइफ टाइम, मतलब उनको नॉलेज का प्यास रहता है। अब इधर ये बैठेंगे, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट रहेगा। पहली बात तो संतान डिले कराएंगे। जो इनका छोटे भाई के साथ, छोटे भाई बहन के साथ जो संबंध होगा वो भी कई बार बहुत अच्छा ना हो। धन का सुख प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन में इनको डिले, विलम्ब, संतान के पक्ष में परेशानी या लव अफेयर आदि में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता भूमि भवन का सुख इनको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब के बाद। यहाँ पे बैठ के यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा सोचेंगे या शक करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ कई बार विचार नहीं मिलेगा, इसकी भी संभावना है। इसके अलावा इनकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करेंगे। लाभ के लिए नैतिक अनैतिक चीज़ को नहीं देखेंगे। इन के इन प्रकार धन आना चाहिए, और धन आएगा भी, धन अच्छी मात्रा में आएगा, इसकी कोई शंका नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट या मधुरता ना हो, इस तरह की परेशानी हो सकती है। स्त्री पक्ष से भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री पक्ष से सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, लव अफेयर के भाव में बैठे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 2 नंबर साइन जो है 6 नंबर, छठे घर में रोग ऋण शत्रु के भाव में पड़ रही, जो कि स्त्री का साइन है। और 7 नंबर ये भी स्त्री का साइन है, रोग ऋण शत्रु के भाव में पड़ रहा है, इसलिए इस चीज़ का मैंने विचार किया। 7 के बाद 8, 9, 10 धन भाव को देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि धन भाव, धन जोड़ने के लिए अपनी बुद्धि का यूज़ करेंगे। 5वें घर से बुद्धि विवेक का ये करते हैं, भुजा बल का मंगल से विचार करते हैं, तो पराक्रम करेंगे। एन के एन प्रकार, मतलब गलत तरीका हो चाहे सही तरीका, धन अच्छी मात्रा में आना चाहिए, और धन आएगा भी, और संचित करने में भी सक्षम होंगे। अदर प्लैनेट्स का भी अगर इनको सपोर्ट मिल जाता है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, स्त्री राशि है ये, वृषभ राशि। 6th हाउस में लग्न से चले गए, 3rd का लॉर्ड जो है 6 में चला गया। छोटे भाई बहनों का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन उनसे कुछ मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, धन संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति आदि को लेकर कलेश आदि होने की संभावना बनती है। परिवार का अगर के ये देखभाल करेंगे तो ये इनके लिए बेहतर होगा। थोड़ा कई बार ये अपने काम से काम रखने वाले होंगे। कभी भी 2nd भाव का संबंध जब 6th हाउस से बन जाता है तो कुटुंब परिवार का सेवा मानता है। 6th हाउस से हम सेवा का विचार करते हैं, पर कई बार वाणी की वजह से कुटुंब से वैचारिक मतभेद हो जाए, क्योंकि 2 नंबर साइन में भी है। स्त्री पक्ष से इनको बेहतर ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इनकी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है, वो भी चंद्रमा की राशि, स्त्री राशि, तो
वहाँ पे भी स्त्री पक्ष से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेज देने का काम कर सकते हैं अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में, या माता या पत्नी को थोड़ा सा हानि पहुँचाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस जो है वहाँ के कारक शनिदेव ही हैं। शनिदेव यहाँ बैठ के शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होंगे अपनी पराक्रम, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, वाणी के दम पे। तो यहाँ पे बैठ के अनावश्यक व्यर्थ के खर्च या ट्रैवल आदि पे व्यर्थ के खर्च कई बार करा सकते हैं। कई बार कुटुंब के लिए भी या कोर्ट कचहरी के मामले के लिए भी धन का व्यय करा सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है 7 के बाद 8, 9, 10 अपने पराक्रम हाउस पे पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बोला, कई बार छोटे भाई बहनों से कोर्ट कचहरी आदि का मामला धन को लेके हो सकता है भाई बहनों को। तो अब यहाँ पे संभावना बनती है कि ये छोटे भाई, इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा है, उस टाइम पे छोटे भाई बहनों का सब अच्छा चल रहा था, उनके साथ कुछ धन संपत्ति आदि को लेके वाद विवाद हो, उसको लेके कोर्ट कचहरी आदि के मामले, या डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी हो जाए, कोई पेपर साइन, किसी की गारंटी आदि ले लिए, तो उसमें भी परेशानी का सामना कई बार इनको करने को मिल सकता है। अब अगर यही शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे शनिदेव आएंगे तो फर्स्ट थिंग, इस सेकंड धन भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। धन जोड़ने के लिए ऐसा जाता है कि जीवन भर प्रयास करता रहेगा, काफ़ी हार्डशिप झेलना पड़ेगा, परिवार का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कुटुंब भाव से 6 है, 3rd से 5th है। छोटे भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन का मतलब छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े दूर वाले, डिस्टेंस वाले होंगे। कई लोगों ऐसे में जातक का जो छोटा भाई होगा, कई बार वो विदेश में सेटलमेंट हो, इसकी भी संभावना बनती है। 3rd भाव जो है ना, छोटे भाई बहन का है, और ये जो है ये बाहर की, विदेश की जनता है ना, ये तो हमारी भूमि हो गई, ये विदेश की जनता है हमारे लगन से दूर बिल्कुल। तो कई बार ऐसे जातक का छोटा भाई बहन विदेश, मतलब भाई विदेश में अस्थायी रूप से निवास करे, इसकी भी संभावना बनती है। अब 5 नंबर राशि सूर्य की राशि को देखेंगे, जहाँ से भाग्य भाव का विचार करते हैं। हालांकि धर्म कर्म आदमी रुचि रहती है, लेकिन कई बार डिटैचमेंट भी फील करेंगे, कई बार पिता के साथ संबंधों में कमजोरी महसूस करेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, इसकी भी संभावना बनती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ का सुख बहुत देर से प्राप्त होता है इनको। अगर शादी इनकी जल्दी भी हो गई, जैसे कि यहाँ बुध की राशि है, अगर सपोज शादी जल्दी भी हो गई तो लाइफ पर्यंत स्ट्रगल झेलने के बाद इनको कभी जाके 30 साल के बाद, 32 साल के बाद, तब कहीं जाके इनको लाइफ पार्टनर मतलब इनको सपोर्ट करना चालू करेगा। इसके पहले बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार आदि के लिए अच्छा है क्योंकि बिजनेस के हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर होना इनका एक चीज़ और दर्शाता है कि लाइफ पार्टनर अदर कास्ट, यहाँ लव अफेयर वाले भाव में भी ये चीज़ देखी जाती है कि अदर कास्ट, निम्न वर्ग, या मतलब आप हायर पोजीशन पे हैं, कहीं आपका जन्म किसी बड़े फैमिली में हुआ है पर आपका विवाह जो है काफ़ी छोटे घराने में हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। या आपका लाइफ पार्टनर रूप रंग में आपसे कम हो, इसकी भी संभावना बनती है। इसके बाद लग्न को दृष्टि डाल के थोड़ा सा शरीर को कुछ न कुछ व्याधिग्रस्त करेंगे। यहाँ पे दृष्टि डाल के माता के सुखों में थोड़ी बहुत कमी लाएंगे, या माता भूमि भवन वाहन के सुखों में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। अब ये यहाँ पे आ जाए, 8वां घर जो है गुप्त विद्या का है, गुप्त ज्ञान का है, वाणी के कारक हैं, अष्टम में चले गए तो कई बार ऐसे लोगों की वाणी ऐसी होती है कि कुछ जो बोल दिया वो हो जाए। ये 2nd हाउस से भी लागू होता है, मतलब अब वाणी के कारक होकर ये अष्टम में चले गए। ऐसे जातक को कई बार तंबाकू आदि, नशे आदि का भी कई बार मतलब हैबिट हो सकती है। अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करते रहेंगे, कुटुंब में या वाणी स्थान में कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे, या आप वाणी से ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लें, इसकी भी संभावना बनती है। संतान पक्ष से या ज्ञान पक्ष से या नॉलेज के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन ये संभावना है कि आप अपने पराक्रम के दम पे मेहनत करके, परिश्रम करके, बहुत हार्डशिप झेल के एजुकेशन या डेप्थ नॉलेज या रिसर्च फील्ड ऐसी चीज़ों में आप आगे निकलने का, सोशल मीडिया हो गया या अपना जो भी पत्रकारिता आदि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो डेप्थ में हैं,
8वें घर भाव से हम हमेशा गहराई का ही विचार करते हैं। तो गहराई में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, अब मैं कहूँ कि समुद्र में ही गोता लगा लेंगे तो ये तो नहीं है, आयु वृद्धि जरूर करेंगे, लेकिन माता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी जरूर लाएंगे। चंद्रमा की राशि को पीड़ित कर रहे हैं, चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो मन को भी बहुत परेशान करने का काम करेंगे। कहते हैं ना, बुरे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु, ये देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई का सामना कराएंगे, परिवार में कुछ न कुछ दिक्कत, और संतान भाव या हायर एजुकेशन में कुछ दिक्कत। आपका एजुकेशन अगर रिसर्च फील्ड से है तो उसमें आप सही कर पाएंगे। अभी ये शनिदेव अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, ये हाउस क्या है, भाग्य भाव है। भाग्य भाव में बैठेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, लेकिन परेशानी कहाँ करेंगे, लॉन्ग ट्रैवल की, फादर की हेल्थ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में, नौकर चाकर आदि के साथ संबंधों में लॉन्ग ट्रैवल में कुछ परेशानी खड़ी कर दें। लेकिन जातक जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री देख लें। अब मैं भूल जाती हूँ, तात्कालिक मैत्री मैं बताती नहीं हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। सूर्य अगर यहाँ पे हो, या तो सूर्य यहाँ पे हो, मतलब दूसरा तीसरा चौथा यहाँ से सेम घर में बैठ गए, फिर तो तात्कालिक मैत्री में नहीं रहेंगे, या 12वां 11वां 10वां तो तात्कालिक मैत्री। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे बैठेंगे तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन भी आप अपने पराक्रम के दम पे हासिल कर लेंगे, लेकिन फादर के साथ कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इस घर को देखेंगे, फादर अगर की पीड़ित अवस्था में सूर्य हुए तो पिता की हेल्थ में कुछ न कुछ समस्या खड़ी करने का काम कर सकते हैं। कुटुंब में कुछ अनहोनी सी घटना होने की संभावना, और कई बार जैसे परिवार में कुछ लोगों को बेवजह का मतलब अनबन होना या विचार न मिलना, इस तरह की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये यहाँ से परिवार भाव से अष्टम चले गए हैं। कर्म का पूरा भाग्य नहीं मिले, क्योंकि कर्मेशु के भाग्य भाव बैठे, आप बोलेंगे कर्म का और भाग्य का साथ बन गया, लेकिन अपने से 12वें गए हैं तो जॉब क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से आय भाव को दृष्ट करेंगे तो आय के स्रोत पैदा कर लेंगे अपने पराक्रम के दम पे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के अपने पराक्रम भाव को खुद दृष्ट करेंगे। इसके साथ साथ ये इनकी दृष्टि होगी अष्टम हाउस पे, तो ननिहाल पक्ष से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या स्त्री पक्ष से कुछ न कुछ इनको कष्ट का अनुभव करने को मिल सकता है। अभी स्वराशि में आ गए, मतलब काल पुरुष के हिसाब से, यहाँ पे तो बुध की राशि में है पर काल पुरुष के हिसाब से स्वराशि में आ गए। अब पराक्रम का स्वामी जो है अपने से अष्टम चला गया, मतलब जितना पराक्रम करेंगे उसका डबल पराक्रम करना पड़ेगा, तो कर्म क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। और धन भाव के स्वामी हो गए तो 7, 8, 9, तो मतलब धन के लिए भाग्य मिलेगा किससे, पराक्रम के बल से। लेकिन पराक्रम कितना करना पड़ेगा, जितना इंसान करता है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी दृष्टि व्यय स्थान पे है, तो कुछ अनावश्यक खर्च भी इनके होने की संभावना बनती है। इसके बाद ये चतुर्थ हाउस को देखेंगे, तो चतुर्थ हाउस मतलब 4th हाउस से विक्षेद करा सकते हैं, माता से दूरी या डिस्टेंस करा सकते हैं, लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्रदान करेंगे। गुरु की राशि को दृष्ट कर रहे हैं तो उसका सुख देंगे। जॉब करियर आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले, थोड़ा समय, थोड़ा आपके ज़्यादा पराक्रम हाउस के लॉर्ड हैं तो थोड़ा ज़्यादा पराक्रम करा के, थोड़ा ज़्यादा परीक्षा लेके इस तरह का काम कर सकते हैं। इसके बाद 7th हाउस को दृष्ट करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आदि देखने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब ये अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं तुला राशि में, यहाँ पे ये उच्च के हो गया, यहाँ पे ये सर्वथा अच्छा ही फल देंगे। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे बैठ के बुद्धि विवेक वाणी को देखेंगे। संतान से, लव अफेयर आदि से समस्या क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन आय के स्रोत बढ़ाएंगे। यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ से ये 9th गए हुए हैं, तो पराक्रम सपने से 9वें गया है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग वो अपनी ही राशि में है, एग्जॉल्टेड होकर वहाँ बैठा है। ऐसे जातक को अपने पराक्रम का पूरा फल प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम करेगा, बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित करने वाला होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस वाला मतलब
नेचर हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ बैठ के लग्न को, शरीर को देखेंगे तो थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट पहुँचाने का काम करेंगे। अब इसके बाद 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव को भी दृष्टि करेंगे, 7, 8, 9, 10। तो देखिए, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी रिसर्च आदि में बहुत हाई लेवल पे पहुँचने का काम कर सकते हैं, या ऑकल्ट साइंस से जुड़ गया किसी ऊंचे लेवल पे आप पहुंचने का काम कर सकते हैं। शुक्र की राशि में शनि बैठे हुए हैं और वहाँ पे उच्च के हैं, आय भाव में है, और उनकी दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च आदि में जुड़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब ये शनिदेव अगर के द्वादश स्थान में है तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी, कुटुंब से थोड़ी दूरी, कुटुंब से विचार न मिले, कुटुंब को लेकर धन आदि का व्यय कराने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्त्रियों जातक से जुड़ा कुछ परेशानी आपको क्रिएट करा सकते हैं, या रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से कुछ न कुछ समस्या खड़ी करने का काम कर सकते हैं। प्लस 9th हाउस को देखेंगे, पिता के साथ, पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहे, पिता को कोई परेशानी, बीमारी लगी रहे, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पिता द्वारा अर्जित संपत्ति अगर जो होगी वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। डिले बट नॉट डिनायल, हमेशा से बोलती हूँ, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल ज़रूर देखते हैं और बड़ी मात्रा में देते हैं। लेकिन बस यहाँ पे है, थोड़ा सा देर करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, अगर आप उनकी परीक्षा के कसौटी पे खरे उतरते हैं तब वो आपको देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप लोगों का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का बहुत बहुत कल्याण करें।